मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर जो एक बार फिर शर्मसार हुई है। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर को एक बार फिर गंदा किया गया है। एक बार फिर इंदौर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। क्या इंदौर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्या इंदौर में बदमाशों को कानून का डर नहीं है? क्या सेना के ट्रेनी अफसरों और उनकी महिला मित्रों के साथ लूटपाट और मारपीट करने से पहले बदमाशों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं था? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त हर कोई पूछ रहा है। इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या इंदौर में महिलाएं सुरक्षित हैं? इंदौर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे जिले की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात पिकनिक मना रहे 2 युवा सैन्य अधिकारी और उनकी 2 महिला मित्रों पर बदमाशों ने कथित रूप से हमला कर दिया और उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। महू के सरकारी अस्पताल में लाया गया है और वहां पर ये बात पता लगी है कि इनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई है, बल्कि जो एक महिला हैं उनके साथ गैंगरेप की भी पुष्टि हुई है। लेकिन साथ ही साथ जो धाराएं लगी हैं, जो बीएनएस की धारा 70 यानी गैंगरेप, जैसा मैं बता रहा था, 310(2) यानी डकैती, इसके अलावा 308(2) एक्सटॉर्शन और 115(2) यानी किसी को चोट पहुंचाने की मंशा से किया गया वार, और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं एक बेहद गंभीर मामला है। महिलाओं की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े होते ही हैं, साथ ही साथ सेना के इलाके में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान तो खड़ा कर ही रहा है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को देर रात बदमाश महू मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित पिकनिक वाली जगह पर पहुंचे। इस दौरान बदमाशों ने ट्रेनी आर्मी ऑफिसर और उनकी महिला मित्रों से लूटपाट की। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान बदमाशों ने उनके साथ मारपीट भी की और रेप भी किया। पीड़ित के दोस्त ने बलात्कार की आशंका जताई है। हालांकि अभी पूरे मामले में पीड़ित के बयान दर्ज होना बाकी है। इस पे पुलिस ने प्रथम दृष्टया एफआईआर की है और लड़की के कोई कथन अभी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि लड़की अभी कथन नहीं देना चाहती थी। जैसे ही वो कथन देगी हम उस पे आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। 2 लोगों के साथ मारपीट हुई और अन्य 2 लोगों को बोला गया 10 लाख रुपए लाने के लिए और उनको भेज दिया गया था। जिन 2 लोगों को वहाँ पे रखा गया था उनमें से फरियादी ने द्वारा ये बताया गया है कि महिला मित्र को साइड पे ले गए थे और उसको उसकी चलाने की आवाज़ आई थी, जिसपे फरियादी जो है उसको आशंका है कि उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई होगी। पुलिस के मुताबिक मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे ये घटना महू मंडलेश्वर मार्ग पर हुई। ये दोनों सेना के जवान इन्फेंट्री स्कूल महू में यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पूरी वारदात में 6 बदमाश शामिल थे। ये सभी बदमाश हथियारों से लैस थे। बदमाशों ने एक अफसर और उसकी साथी को भी 10 लाख रुपए लेने के लिए भेजा, जबकि दूसरे अफसर और उसकी महिला साथी को मौके पर ही रोक लिया। पुलिस ने इस पूरी वारदात में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस टीम की गाड़ी को देखते हुए जो आरोपी हैं वो भाग गए थे वहां से। पुलिस लगातार 10 टीम्स यहाँ पर बनाकर लगातार इसमें सारी पूछताछ और इसको पूरा घटना को पर्दाफाश करने का प्रयास किया और इसमें टोटल जो है 6 आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस को पता लग चुके हैं और उसमें से 2 लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। पुलिस अभी भी लगातार 4 लोग जो बचे हैं उनका प्रयास कर रही है उनको पकड़ने का और उस पर भी जल्दी कार्रवाई कर लेगी। सेना के ट्रेनी ऑफिसर और उनकी महिला साथी के साथ हुई इस पूरी वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इंदौर में 15 दिन में लूट की ये दूसरी वारदात है। पिछले दिनों गाड़ी पंचर करके बदमाशों ने निजी कंपनी में काम करने वाले युवकों से भी लूटपाट की थी। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। एनडीटीवी के लिए अनुराग द्वारी की रिपोर्ट।
और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता फरहा मुनीर खान जी जुड़ रही हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी अमृतांशी इस वक्त मेरे साथ हैं। हम उन दोनों का रुख कर रहे हैं। अमृतांशी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और अमृतांशी, मेरा आपसे सवाल यह है कि भोपाल और इंदौर में कमिश्नरी लागू है और यह कमिश्नरी इसीलिए लगाई गई थी ताकि बेहतर कानून व्यवस्था हो सके, सुरक्षा के इंतजाम हो सके। लेकिन इंदौर की यह घटना उस सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रही है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, और दिल दहला देने वाली घटना है। ये जगह जो है ये बेहद खूबसूरत है, आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, लेकिन ये जाम गेट हादसों वाली जगह बन गया है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई पहला मामला नहीं है। हम अगर बात करें तो उसके पहले भी लूटपाट की इस तरह की घटनाएं सामने आती है। फिलहाल मैं आपको छोटी सी बस जो है जल्दी जल्दी आपको बता दे दूं कि पूरा जो घटनाक्रम हुआ था हमने अभी सुना भी था। लेकिन ये जो जगह है, अगर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, जिस जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ, इस ही जगह पर जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहाँ पर अचानक से आकर जो है वो बदमाश आए। यहाँ पर आर्मी ट्रेनी अफसर्स की और महिला जो है वो यहाँ पर खड़े हुए थे, उनको बंधक बनाया गया। सामने जो आप घाटी देख रहे हैं वो घाटी जो आप देख रहे हैं जहाँ पर कथित तौर पर जो महिला के साथ रेप हुआ है, वहीं पर महिला को बंधक बनाया गया था। ऊपर आप देख रहे हैं कि कितना सुनसान ये इलाका है। और वहां से जो है जैसे ही जो मेन रोड है वहां पर जब पुलिस ने देखा, पुलिस वहां से आने लग गई, तो उनको यहाँ पर जो बदमाश मौजूद थे, क्योंकि आप देखेंगे आसिफ यहाँ सुनसान इलाका है, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई अगर यहाँ पर चिल्ला भी रहा हो, मदद के लिए पुकार भी रहा हो, किसी को फोन भी कर रहा हो, तो वो नहीं लग सकता, क्योंकि ऊंचाई पर है और ये सुनसान इलाका है। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो है वो घटनाएं होती नहीं है। यहाँ पर जो है वो कुछ गांव वाले भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं। और आपको एक और चीज बता दूं, ये जो जहाँ पर मैं जिस जगह पर खड़ी हुई हूँ, ये आर्मी की फायरिंग रेंज है, यानी कि प्रतिबंधित क्षेत्र है। 2-3 महीने में आर्मी के अफसर यहाँ पर आते हैं, फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कई जगहों पर उन्होंने बम जो है वो जो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग के लिए अफसर आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो सब चीजें रहती हैं। लेकिन उस वक्त ये पूरा जो क्षेत्र है वो बंद कर दिया जाता है। जो अभी मेरे साथ मौजूद है, इनका खेत इस जगह पर है, इस क्षेत्र पर। हालांकि ये खेत इनका है, ये पूरा आर्मी का एरिया है, लेकिन यहाँ पर जब आर्मी आती है तो पूरा इस एरिया को बंद कर देती है। उनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये पहली बार हो रहा है या फिर ऐसी कुछ घटनाएं होती। भैया, बहुत ही सुनसान इलाका है, अंधेरे में तो यहाँ पर आना जाना लोग करते नहीं होंगे, लेकिन क्या यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है? रात में आते हैं? क्या ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं? मैडम, ये पहली दफे हुई है। अच्छा। ये तो पहली घटना है ऐसी। हाँ। छोटी मोटी घटनाएं अगर रात में आप आओगे टाइम पे टाइम, तो मैडम ये तो बहुत इलाका ऐसा है कि पूछो मत आप। अच्छा, इसमें लूटपाट की भी कोई घटनाएं हुई? यहाँ पे बदमाश ऐसे घूमते रहते हैं? छोटी मोटी लूटपाट की घटनाएं चलती रहती मैडम ना। ये रोड चल दो, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं बदमाश यहाँ पे अच्छा और चले जाते हैं। अच्छा, ये आर्मी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर किसी का आना जाना जो है वो प्रतिबंधित है, लेकिन फिर कैसे यहाँ पर कोई अंदर आए? बदमाश अंदर कैसे घुसे? मैडम, आर्मी जब आती है जब प्रतिबंधित रहता है ये। अच्छा। इसके बाद में तो खुला ही रहता है। अच्छा। हर आदमी आता है, हम घूमता फिरता है इधर। अच्छा, ये यहाँ पे आप नजारा देख रहे हो मैडम। यहाँ देख दुखा को और चले जाते हैं। अच्छा, रात में ये जगह पूरी सुनसान रहती है? रात में पूरी सुनसान रहती है। अच्छा, जंगली जानवर वगैरह भी हैं? जंगली जानवर वगैरह सब घूमते रहते हैं यहाँ तो। जंगली इलाका है ये तो इधर। अच्छा, जंगल का अगर यहाँ इलाका। पर कोई फंस गया, उसको मदद चाहिए, तो वो वहाँ सामने कांटेक्ट भी नहीं कर सकता? हाँ, दूर है थोड़ा बहुत सा। दूर है, जी हाँ। जी जी। अच्छा, ये घटना के बारे में आप बड़ी लोगों को कब समस्या पता है। चला? और तो ये 9-10 बजे जैसा अमृतांशी आप बात भी कर रही थी, हमें मालूम चला सुनसान इलाका है और अगर ऐसे मदद मांगने कोई जाए भी तो क्या मदद मिलेगी। इस वक्त 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से फरहा मुनीर खान जी हमारे साथ है, इसके साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता मिलन भार्गव जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ पूर्व डीजी मध्य प्रदेश के डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। सबसे पहले मिलन जी, आपसे सवाल है। मिलन जी, इसका मतलब जो ट्रेनी अफसर हैं और उनकी जो महिला मित्र थी, क्या उनका गुनाह यह है कि उन्होंने ये मान लिया कि वो इंदौर जैसे बड़े शहर में है जहां कानून व्यवस्था शायद ठीक है, अगर वो निकलते हैं घूमने के लिए तो उन पर कोई हमला नहीं होगा, उनके साथ कोई बड़ी वारदात नहीं होगी, ये क्या गुनाह है उनका? देखिए आसिफ भाई, जिस प्रकार की घटना हुई निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन घटना के बाद पुलिस ने जिस तत्परता के साथ अपराधियों की धरपकड़ की, जिसमें से 2 पकड़ा चुके हैं और बाकी पकड़ने को है। पुलिस ने 10 टीमें बनाकर सर्चिंग बहुत तेजी से कर दी है और मध्य प्रदेश की पुलिस है इस प्रकार के अपराधों पर बिल्कुल भी लेट लतीफी नहीं करती है और तत्परता संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में महिला अपराध को रोकने के लिए हर जिले में लगभग महिला थाने बनाए गए हैं।
महिला डेस्क हर थाने में है, जहां महिलाएं निश्चित रूप के अपने साथ घटित अपराध पर निसंकोच बात भी कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की हुई। ठीक, मिलन जी, और मैं आप इसी देखिए पर कि इस आपसे प्रकार आप ही से के एक सवाल अपराध पूछता हूं। पहले मिलन होते जी, थे। आपने कहा कि महिलाएं खुलकर अपनी बात बता सके, अपने साथ हुई घटना का ब्यौरा दे सकें, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप एनडीटीवी के इस मंच पर यह क्लियर कर सकते हैं कि जो ट्रेनी अफसर थे उनकी महिला मित्र के साथ रेप हुआ है कि नहीं? क्योंकि अभी तक इसे कथित तौर पर कहा जा रहा है। अगर इतना ही भरोसा उस महिला को है तो उसने जरूर यह बात बताई होगी प्रशासन को कि उनके साथ क्या हुआ है, अगर इतना ही खुलकर चीजें बताने के लायक सिस्टम बना दिया गया है तो। आसिफ भाई, बहुत जल्दबाजी होगी और मुझे लगता है कि न्याय के साथ खिलवाड़ भी होगा यदि इस तरह के विषय में आप हम अपनी राय जोड़ने लगे। देखिए, ये अपराध का विषय है और गंभीर अपराध है। इस पर पुलिस और पीड़ित पर बातचीत होने दीजिए, और जो प्रथम साक्ष्य जो आए हैं सामने, उसमें इस प्रकार के गंभीर बात निकल कर आई है। लेकिन जब जांच होगी, जांच के बाद ही पर्दाफाश होगा कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन सरकार बहुत संवेदनशीलता इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने पर काम करती आई और इस तरह के अपराधियों की धरपकड़ कर उनको सलाखों के पीछे डालने का काम भी किया है। मैं वही कह रहा था कि महिला अपराध को लेकर पहले तो अपराध ही पंजीबद्ध होते थे, आज मध्य प्रदेश में पंजीबद्ध भी होते हैं और कार्रवाई भी होती है। और महिलाओं को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस भी, आप देखिए, निरंतर संवाद के कार्यक्रम भी चला रही है। स्कूल कॉलेजों में बैड टच और गुड टच की जानकारी भी दे रही है। तो मध्य प्रदेश पुलिस की सफलता ही है कि इस तरह के अपराध में जागरूकता लाने की तरफ दो तरफा काम कर रही है। एक तो इस प्रकार का कोई पीड़ित ना हो, इस तरह की घटनाएं ना घटित हों, इसके लिए जन जागरण जागरूकता का अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं इस तरह के अपराध यदि हुए हैं तो उसमें निसंकोच और बिल्कुल निडर होकर पुलिस के पास कार्रवाई भी की जा रही है, पुलिस द्वारा धरपकड़ भी की जाती है और नेस्तनाबूद करने के उनके हौसलों को पस्त भी किया जाता है। देखिए, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास मिलन जी। अभी मेरे पास दो मेहमान और हैं, जरा उनके पास भी चला जाऊं, फिर मैं आता हूं आपके पास। फराज जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं मेरे साथ। पहले मैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव सर के पास जाऊंगा। श्रीवास्तव सर, मेरा सवाल यह है कि हम एक शब्द सुनते हैं, एक अल्फाज सुनते हैं, पुलिस का इकबाल, और जिसे आप बदमाशों में पुलिस का खौफ भी कह सकते हैं। नारे भी पुलिस लगवाती है कई बार जब आरोपियों को पकड़ लेती है कि चोरी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। तो ये जो पुलिस हमारी बाप है, इसका खौफ वौफ नहीं रह गया क्या सर अब? पहले तो मैं आपने क्योंकि नारा की बात की है, इस तरह का नारा लगवाना बहुत ही गलत है। मानवाधिकार आयोग और बहुत सारे तरह से पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। मैं तो कानून की जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें पुलिस को काम करना चाहिए, उसकी बात करूंगा आपसे। और बाकी जो एक्स्ट्रा लीगल मेथड्स हैं उसकी बात नहीं करते हैं, ना उसको प्रमोट करना चाहिए। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसके लिए राज्य शासन मॉनिटर करती है, और इन अपराधों में ना केवल डिटेक्शन, अरेस्ट, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का पूरा एक एक ब्यौरा वरिष्ठ स्तर पर मॉनिटर किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं महिला अपराधों की समीक्षा करते हैं और ऐसे अपराधों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिलाते हैं। तो मध्य प्रदेश में इतना नहीं है कि कोई अपराध किया और चला गया। और कल की तो मैं तारीफ करूंगा, विदिन 5 मिनट्स पुलिस वहां पर पहुंची, वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई कैमरा नहीं था कि आरोपियों को देखा हो। पुलिस ने अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन के मेथड से बड़ी जल्दी आरोपियों को डिटेक्ट कर लिया, 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए, और मुझे मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ पर पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये चारों जो शेष आरोपी हैं, 4 या जितने भी हों, पुलिस डिटेक्ट कर लेगी। पुलिस इतना सक्षम अनुसंधान करेगी इस केस में और इतनी जल्दी चालान लगाएगी कि इसमें एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होगा। मैं बड़ा आशान्वित हूं आपकी इन बातों से शैलेंद्र श्रीवास्तव सर, और इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए। अंग्रेजी की कहावत भी है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो इसमें जितनी जल्दी और बढ़िया इंसाफ मिले उतना बेहतर। फरहाद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। फरहाद जी, मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, या तो कानून व्यवस्था को ऐसा कर दीजिए, एग्जीक्यूशन का रेट इतना कर दीजिए और सजा इतनी मिलनी चाहिए कि अपराधी थर-थर कांपे, जैसे हम यूपी में देख रहे हैं कि वहां किस तरह से क्राइम कंट्रोल किया गया। मिलन जी भी शायद उससे इत्तेफाक रखेंगे, पता नहीं आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लेकिन वहां क्राइम कंट्रोल हुआ, उसके जो भी तरीके हो, बुलडोजर या शॉर्ट एनकाउंटर, जो भी चीजें रही हो। मध्य प्रदेश में, इंदौर में कम से कम फिलहाल तो यह नहीं दिख रहा है।
देखिए, ना सिर्फ हम इंदौर का कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में हमें कानून व्यवस्था कहीं भी सही तरीके से काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ये जो ट्रेनी आर्मी ऑफिसर हैं, जो हमारे लिए त्याग बलिदान देते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए आर्मी में भर्ती होते हैं, उनके साथ इस तरह की घटना हो जाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही शर्मनाक है। और मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगभग, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 17 से 18 बलात्कार रोज होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश महिलाओं को लेकर सुरक्षित नहीं है। और पिछले लगभग 20 सालों से भाजपा की सरकार है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर ये कुछ भी नहीं कर पाए। और इसी मध्य प्रदेश में 2022 में 10,409 अपहरण हुए, लगभग 28 अपहरण रोज हुए, और जो चार्जशीट रेट है वो है 26%। तो आप समझ सकते हैं कि अगर चार्जशीट सिर्फ 26% हो रही है तो कार्यवाही क्या ही होगी। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, कहीं ना कहीं जो सरकार का रवैया है वो ठीक नहीं है, इसमें सुधार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाल ही में जो उज्जैन, जो मध्य प्रदेश की शान है, जो महाकाल की नगरी है, जिससे देश को जाना जाता है, तो उज्जैन में हमने हाल ही में जो अभी पिछले 8-10 दिन के अंदर जो एक बहुत ही शर्मनाक, मतलब जिसने ना सिर्फ उज्जैन को, ना सिर्फ प्रदेश को, ना सिर्फ देश को, मतलब पूरे भारत देश को शर्मसार कर दिया है। जो ऐसी घटना कि सड़क पर बलात्कार हो रहा है और कोई कानून व्यवस्था नहीं है, लोग वीडियो बना रहे हैं। आप देखिए कि जो अपराधी है वो किस हद तक निडर हो चुके हैं इस भाजपा शासित राज्य में। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले उज्जैन में एक और, उज्जैन की इसी महाकाल नगरी में एक और घटना हुई थी कि एक छोटी सी बच्ची, लगभग शायद 13-14 साल की, खून से लथपथ आधी रात को सड़कों पे यहाँ वहाँ घूम रही थी। उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये भी इसी साल का प्रकरण है। हाल ही में हमने सागर के खुरई में देखा कि एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और अपराधी इतने निडर हैं कि उसके घर का, जो सबसे पहले उसके घोड़े की हत्या करते हैं, क्योंकि वो बारातों में घोड़े ले जाने का इनका काम था, वो आजीविका का साधन था इनका। उस पर सबसे पहले इन्होंने प्रहार किया और फिर उसके बाद उनके तोते को भी मारा। इतना बड़ा प्रदेश है, घटनाएं तो होंगी ही, आपने वो कंटेस्ट की हुई, अच्छी बात है। विपक्ष का काम ही यही है कि सरकार को आईना दिखाए, उनका काम करे। मैं शैलेंद्र सर आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसके बाद मिलन जी के पास जाऊंगा। शैलेंद्र सर, देखिए, आपसे जब मेरी पिछली बार बात हुई थी तो हम शायद डाकू वाले एक डिबेट में, हम लोग दस्यू के एक डिबेट में मिले थे, और उसमें बात ये हुई थी कि देखिए, नियम के तौर पे तो अगर 5 से ज्यादा लोगों ने कोई छीना झपटी लूट कर ली तो वो डकैती कहलाएगी। तो मध्य प्रदेश भले ही डकैती मुक्त हो गया हो, डकैत मुक्त हो गया हो, चंबल मुरैना में अब ना हो, लेकिन इंदौर में जो एक घटना हुई है ये भी तो डकैती कहलाई जाएगी। अगर 6-6 लोग, ये तो आपराधिक षड्यंत्र है, शायद 120B की धारा बनती है, अगर ये मिलके इस तरह से, अगर ये सुनियोजित, देखिए ये कोई सडन घटना नहीं है कि लड़ाई हुई और पैसे छीने भाग गए, ये अगर सुनियोजित तरीके से 6-7 लोग मिलके अगर लूटपाट कर रहे हैं तो फिर तो ये मंशा बड़ी खतरनाक है, ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। देखिए, डकैती बहुत बड़ी धारा है, सबसे बड़ी धारा है। आपने 120 भी कहा तो उसमें केवल 1/3 पनिशमेंट होता है, क्योंकि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, एक ऑर्गेनाइज गैंग के द्वारा डकैती किया जाना, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज होकर किया है, 5 या उससे अधिक लोग, तो ये बहुत बड़ी धारा लगी हुई है। लेकिन मैं धाराओं पे नहीं जाऊंगा, अपराध की गंभीरता बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक आपने एक दूसरा प्रश्न पूछा था कि वेदर वो लड़की के साथ में वायलेशन हुआ या नहीं हुआ, तो हमारा तो ये मानना है कि अगर किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध आप टच भी करते हैं तो भी गलत है। ये उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी पवित्र महिला को टच करना बहुत ही गलत बात होती है। तो वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, और इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स पुलिस शेयर नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको बाद में आरोपी को फायदा मिल जाता है कोर्ट में, चालान के दौरान और ट्रायल के दौरान। लेकिन किसी महिला को टच करना भी बहुत बड़ा अपराध है, और पुलिस ने तो सबसे बड़ी धाराएं में केस रजिस्टर किया है। VNS के तहत जो भी धाराएं हैं, रेप की है, डकैती की है, लूट की है, सभी धाराओं में केस रजिस्टर किया है। और क्योंकि 6 आरोपी हैं तो ऑब्वियसली ये डकैती का केस है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। शैलेंद्र सर, मिलन जी के पास मुझे जाना था, लेकिन इसी पर एक सवाल मेरा आपसे और बन रहा है इस वक्त, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर महिला खुलकर नहीं बता पा रही कि उनके साथ कोई अनाचार हुआ है तो इसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। एक, लोक लाज के डर से, दूसरा शायद वो बदमाशों से घबराई हुई हो, या फिर कानून व्यवस्था पे उनको यकीन ना हो। ये 2-3 चीजें मेरी समझ में आती हैं, और अगर इनमें से एक भी चीज है तो भी हमारे समाज के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारे लिए बहुत खतरनाक है और गलत है।
मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ और विक्टिम की मनोस्थिति के बारे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। वो अभी तो शौक में है। हमारा पहला काम होता है कि उस बच्ची को उस शौक से बाहर निकालें, बाद में देखें। बाकी मेडिकल के बहुत सारे तरीके होते हैं, डीएनए टेस्ट होता है, मार्क्स होते हैं वायलेशन के, तो वो सब चीज़ तो पुलिस अपना कर रही होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चैनल पे और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन बताए। दूसरा, हम आपके चैनल पे बैठ के और एक बार तो उस महिला के साथ में वायलेशन हुआ और दोबारा हम इस चैनल पे बैठ के एक दूसरी बार वायलेशन करें तो ये महिला की डिग्निटी के अगेंस्ट है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए। मैडम ने अभी एक चीज़ बोली कि जब वो आर्मी के साथ ऐसा हुआ, एक सेकंड लूंगा आपका, आर्मी के साथ ऐसा हुआ तो कॉमन मैन के लिए, तो मैं एज पुलिस वाला कहूंगा कि कॉमन मैन की सुरक्षा ज्यादा होना चाहिए। ये समाज गरीब के लिए, कमजोर के लिए है। बड़े आदमी के लिए तो वो अपनी रक्षा खुद कर लेता है, लेकिन गरीब के लिए ऐसा नहीं। आर्मी के बच्चे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारा उनके लिए बनता है, उनकी अपनी प्रोटोकॉल होती है। वो ऑब्वियसली पास वास लेके वहां पे गए होंगे, उनके कमांडिंग ऑफिसर भी केस को मॉनिटर करेंगे एंड दे वुड सी कि कन्विक्शन तक केस जाए। उनके साथ तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटेक्शन भी रहेगा। लेकिन जो कॉमन मैन, कॉमन बच्ची जिसका कोई नहीं है, उसका मध्य प्रदेश सरकार साथ देती है, पुलिस साथ देती है। और पुलिस मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं महिला अपराधों की समीक्षा हर महीने करते हैं, डीजीपी स्वयं करते हैं। हम चैनल पे बात कर रहे हैं, लेकिन वल्लभ भवन में क्या हो रहा होगा, पुलिस मुख्यालय में क्या होगा, हम नहीं आपको बता सकते हैं। सब पूरा प्रदेश इसमें लगा होगा इस समय। ठीक, देश की, प्रदेश की इज्जत की बात है एंड दे वुड कंक्लूड इट बाय गेटिंग कन्विक्शन फॉर दीज पीपल। जरूर सजा मिले और सख्त सजा मिले, ये पीड़ित भी चाहेगी और तमाम जो लोग देख रहे हैं वो भी चाहेंगे। मिलन जी, आपसे मेरा सवाल और वही सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ गिरा है, उसके पीछे शायद सरकार के तरीके हो सकते हैं जो उन्होंने तरीके अपनाए हैं। बहुत हार्ड एक अप्रोच रखी है अपराधियों के प्रति। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कम से कम ये 3-4 हमारे बड़े शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ये जो हमारे बड़े शहर हैं, इनमें तो कम से कम हम ये मान के चल सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, जहां 5 से 6 लोग मिलकर डकैती करते हैं। धारा तो यही कहती है, जहां एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की जाती है। मैं इसे केवल छेड़छाड़ ही कह रहा हूं, अभी इसके आगे नहीं कहना चाहता। आसिफ जी, एक तो पूरी अपनी बात रखने के लिए मैं आपसे 2 मिनट मांगूंगा, क्योंकि फराज जी ने बहुत सारे इल्जाम लगाए जो इस केस से जुड़े नहीं थे, लेकिन उसकी राजनीतिक मंशा के जरिए। देखिए, फराज जी से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपकी पार्टी में खुद महिला सुरक्षित नहीं है। आपकी राष्ट्रीय 2 प्रवक्ता पद छोड़ चुकी है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, जिन्होंने छेड़छाड़ी के आरोप लगाए थे, आपकी पार्टी में कार्रवाई नहीं हुई, छोड़ दी। और फिर उसके बाद राधिका खेड़ा ने भी आरोप लगाया। उसके बाद कास्टिंग काउच जैसी बात निकल कर आई कि पद के लिए कास्टिंग काउच भी करवाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत। और अभी कुछ दिन पहले चले जाइए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक महिला नेत्री को जूते चप्पल मारने की बात हो रही थी। वो नेत्री जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही, जनप्रतिनिधि रही, उसको जूते चप्पल आपके नेता मार रहे हैं, वो बात कह रहे हैं और महिलाओं को धक्या रहे हैं। और आपके अध्यक्ष तो मध्य प्रदेश की दलित महिलाओं में चाशनी खोज रहे थे। क्या कार्रवाई की आपने? क्या आपकी पार्टी ने कार्रवाई की? और मत भूलिए दिग्विजय सिंह जी का वो कालखंड, जब आपकी कांग्रेस नेत्री को जिंदा जला दिया गया था, सरला मिश्रा जी को, क्या किया उस पर कार्रवाई? कौन अपराधी है, किस पर ये जुल्म है? और मत भूलिए कि अगर इन बातों से बच्ची को इंसाफ मिलता हो तो गंभीर इस पर 1 घंटा और बैठ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने छेड़ा है तो फराज जी इनके रुकिए, सवालों का जवाब तो मैं दूंगा। फराज जी 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूं उस पर आपके पास। मिलन जी, आप सर इसी इंदौर वाले मुद्दे पे आ जाए तो बेहतर रहेगा सर। नहीं, बेहतर होगा, क्योंकि राजनीतिक टीका टिप्पणी करी। आवाज नहीं आ रहा है। इस प्रकार के जब अपराध होते हैं और इस प्रकार की डिबेट में भी हम उसके साथ घटित घटनाओं पे मर्यादा में रह के चर्चा करें तो बार बार उसको पीड़ित को तकलीफ नहीं होगी। ठीक, आप इस मर्यादा में आ जाइए सर, फिर मैं फराज जी को भी बोलूंगा, उनको भी बोलूंगा कि जो कि अपराध है। सवाल मेरा ये था आपसे कि कम से कम कुछ जो बड़े शहर है हमारे, वहां तो हम इन बातों को सुनिश्चित करें कि कम से कम इस तरह की घटनाएं वहां ना हो। लिए वीडियो वायरल करते हैं राजनीति करने के लिए, राजनीतिक नोटियां सेकने के लिए, ये अपराध नहीं है क्या? आप इससे हटेंगे नहीं क्या सर? आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं होना चाहिए। मिलन जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आसिफ भाई। जी मिलन जी, मैंने कहा कि सर कम से कम एमपी के कुछ शहरों में तो पुलिस व्यवस्था अच्छी है, कमिश्नरी है, कम से कम वहां तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं कोई उमरिया की, बालाघाट की, शिवनी शहडोल की बात नहीं कर रहा हूं भाई। प्रत्येक जिले में इस तरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है। पुलिस ने इस मामले को लेकर भी संवेदनशीलता दिखाई। अभी शैलेंद्र जी ने बताया ना, सीसीटीवी था,
ना मौका वारदात में अन्य कोई गवाह था, लेकिन फिर भी अपराधी पकड़े गए कुछ मिनटों कुछ घंटों के अंदर, और अन्य भी पकड़ाए जाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उनको सजा भी होगी। उन्होंने अपराध जिस प्रकार का किया है वो बहुत गंभीर है, उनके इरादों को निस्तेनाबूद यही किया जाएगा, अगली बार उठने नहीं दिया जाएगा। इसके प्रति हम आपको विश्वास दिलाते हैं और दर्शकों को भी दिलाते हैं। ठीक, बोलिए फराज जी। लांघने का काम मिलन जी ने किया है, तो मुझे भी उनके सवालों का जवाब तो देने का मेरा भी फराज जी बनता प्लीज है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो ना, देखिए उन मिलन जी, चीजों से मैं आपको हटिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि दतिया में 2 बहनों का रेप करने वाले आपके बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भोपाल में सेक्स रैकेट में लिप्त होने वाले आपके नीरज शाक्या है, आपके कैलाश विजयवर्गीय पर बंगाल में कितने रेप केस है, आप जरा इनकी जानकारी ले लीजिए। पन्ना में आपका सतीश शर्मा, आपका कार्यकर्ता पन्ना में अपनी ही 16 साल की बेटी का रेप करता है, शर्म से डूब मरी है किसी पर उंगली उठाने से पहले। आप कैलाश विजयवर्गीय का पता कर लीजिए कि आप कोलकाता में कितने उन पर रेप केस है। आपकी बीजेपी की महिला मंडल अध्यक्ष मिलन जी आप भी रुकिए, फराज जी आप भी रुकिए। शैलेंद्र सर एक छोटा सवाल मेरा आपसे, बहुत छोटा सवाल, शैलेंद्र सर जवाब भी छोटे में चाहूंगा। सर देखिए 2 चीजें हैं, या तो आप कार्रवाई पिछले मामलों में इतनी कड़ी करिए कि आगे अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, या केवल क्या हम इसी बात को लेकर खुश होते रहे कि देखिए अपराध तो हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन आरोपियों को हमने पकड़ लिया। नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में कई केसेस में फांसी की सज़ा भी हुई है, आप ये देखिए, तो ऐसा नहीं है, सज़ा होती है और सब करते हैं। और पुलिस आप क्या समझते हैं, अभी इसके बाद इस एरिया में या मध्य प्रदेश के दूसरे एरिया हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उसकी पुलिस अपनी व्यवस्था करेगी। बहुत सारी चीज़ें पेपर पे बताने के लिए, चैनल पे बताने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन मैं पुलिस मुख्यालय में रहा हूँ, महिला शाखा में भी रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि एक एक घटना ही कैसे एनालिसिस करके कैसे रेमेडियल मेजर्स पुलिस करती है। तो अभी इस घटना को लेकर और पुलिस कितनी सतर्क रहेगी, ऐसे स्पॉट्स पूरे प्रदेश में छाटेगी कि केवल इंदौर का या महू का नहीं, बाकी प्रदेश के दूसरे इलाकों में अगर ऐसे इलाके हैं जहां पे आरोपी फायदा उठाते हैं डार्कनेस का या जंगल का और वहां पे जाते हैं, तो वहां पे जाके एक तो किस तरीके से उस एरिया को सुपरवाइज करेंगे या उसकी सर्विलियंस करेंगे, इसकी भी तैयारी पुलिस मुख्यालय में हो रही होगी। जी बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका शैलेंद्र सर। फरहाद जी, मिलन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदौर में एक घटना हुई है, घटना शर्मसार कर देने वाली है। उम्मीद अपेक्षा यही की जा रही है और यही कर भी रहे हैं हम लोग कि जल्द से जल्द सभी आरोपी पकड़े जाएं और सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले इस मामले में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।